नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे वर्ग 7 में और आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक किसलय से एक पाठ को देखेंगे। लेकिन पाठ शुरू करने के पहले आज हम लोग फिर एक पहेली को सुलझाएंगे। क्या आप पहेली का उत्तर जानते हैं? ये देखेंगे। पहेली ये है कि गोल गोल कभी चौकोर है मेरा चेहरा, है मेरे 2 हाथ, टांगे नहीं पर चलती रहती मैं दिन रात। बताइए क्या है? बताइए बच्चों, क्या है वो? और इसका उत्तर अगर आपको नहीं पता है, नहीं आप समझ पा रहे हैं, तो हम लोग इसके उत्तर को पाठ के अंत में जानेंगे। चलिए, इसके पहले हम लोग पाठ 4 में देखते हैं दानी पेड़। बच्चों, पेड़ पौधे पशु पक्षी ये सभी हमारे आसपास प्राकृतिक वातावरण में पाए जाते हैं। प्रकृति क्या है बच्चों? प्रकृति जो हमें बहुत कुछ देती है और ये मनुष्य इसे बना नहीं सकता। प्रकृति हमेशा हमें कुछ न कुछ देती रहती है। जैसे सूर्य प्रकाश देता है, नदियाँ जल देती हैं, पानी देती हैं, और हवाएं प्राण वायु देती हैं, है ना? इसी तरह से हमारे वातावरण में जो पेड़ पौधे हैं ये भी हमें कुछ न कुछ देते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस प्राणवायु ऑक्सीजन से हम लोग जीवित रहते हैं वो कहाँ से आता है? वो भी तो पेड़ ही देते हैं, है ना? तो चलिए, आज हम लोग इस पाठ में देखते हैं कि दानी पेड़ क्या क्या दे रहे हैं और ये क्या कहानी है। चलिए कहानी को देखते हैं और समझते हैं। बच्चों, कहानी यूँ शुरू हुई कि एक पेड़ था। वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का रोज पेड़ के पास आता, वह फूलों की माला बनाता, उसके तने पर चढ़ता, उसकी शाखाओं से झूलता और उसके फल खाता। फिर वह पेड़ के साथ लुका छिपी खेलता। जब वह थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। लड़का पेड़ से बहुत प्यार करता था। पेड़ बहुत खुश था। क्यों खुश था? क्योंकि उसे एक दोस्त मिल गया था। चलिए आगे देखते हैं कहानी। इसी तरह से बच्चों, समय बीतता गया। लड़का जवान हो गया, यानी बड़ा हो गया। वह अब पेड़ पर खेलने नहीं आता। पेड़ अकेले दुखी होता। जब लड़का एक दिन आया तो पेड़ बहुत खुश हुआ और लड़के ने पेड़ से कहा, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? तो पेड़ ने कहा कि पैसे तो मेरे पास नहीं हैं, तुम मेरे फल तोड़ लो और इन्हें बाजार में बेच दो, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। लड़का सब फल तोड़ कर ले गया। पेड़ अभी भी खुश था क्योंकि उसने कुछ दिया था, और चूंकि उसका दोस्त खुश था तो वो भी बहुत खुश था। देखिए कहानी में फिर क्या हुआ आगे। कई साल के बाद वह युवक फिर पेड़ के पास आया और वो बता रहा है पेड़ को कि मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? उसने पेड़ से कहा। तो पेड़ ने कहा, घर तो मेरे पास है नहीं, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काट कर उससे घर बना लो। अब युवक पेड़ की सभी शाखाओं को काटकर ले गया। पेड़ का बस तना बचा रह गया। पेड़ अभी भी खुश था क्योंकि उसने फिर कुछ दिया था और उसका दोस्त खुश था। बहुत साल बीत गए। चलिए आगे देखिए। अब लड़का अधेड़ उम्र का आदमी बन गया।
एक दिन पेड़ के पास गया और कहा, हमें मछली पकड़ने के लिए नाव चाहिए, क्या तुम नाव दे सकते हो? पेड़ ने कहा, हमारे पास नाव नहीं है, तुम मेरा बचा तना ले जाओ, नाव बना लो। वह पेड़ के तने को भी काट कर ले गया। अब एकमात्र उसका जड़वत ठूंठ बचा। मतलब तना काट देने के बाद आपने देखा ना बच्चों, वो जड़ बच जाता है। इसके बाद भी पेड़ खुश था, वो बहुत खुश था कि मैं किसी के काम आ गया, है ना। देखिए इसके बाद कहानी में क्या हुआ। इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आया। पेड़ ने उसे फौरन पहचान लिया। यह तो वही छोटा लड़का था जो उसके साथ खेलता था, है ना। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने खुशी के मारे बोलते नहीं बना। पेड़ ने कहा, बेटा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, परंतु अब मेरे पास बचा ही क्या है। मेरे फल नहीं बचे जिसे तुम खा सको, मेरी शाखाएं नहीं बची जिससे कि तुम लटक सको, मेरा तना भी नहीं बचा जिस पर तुम चढ़ सको। बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? देखिए पेड़ अभी भी देना चाह रहा है। देखिए फिर क्या हुआ आगे। बूढ़े ने कहा, जब पेड़ ने ऐसा कहा तो बूढ़ा बड़ा मायूस होकर कहा, तुम देख रहे हो मेरी हालत, मेरे सब दांत गिर चुके हैं, मैं अब फल नहीं चबा सकता, अब मेरी उम्र शाखाओं पर झूलने की नहीं रही, तने पर चढ़ने का दम अब मुझ में नहीं रहा, मैं बहुत थक गया हूँ। आपने देखा है बच्चों, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो बड़े थके थके से नज़र आते हैं, है ना। तो मुझे बस आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए जगह चाहिए। तो फिर आओ और मेरे ठूंठ पर शांति से बैठो, पेड़ ने कहा। मतलब पेड़ का जो बचा खुचा ठूंठ था ना बच्चों, तो उसने कहा कि आओ और मेरे इस ठूंठ पर बैठ जाओ। पेड़ ने जब कहा तो बूढ़ा ठूंठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। पेड़ अब भी बहुत खुश था। बताइए बच्चों क्यों खुश था? बताइए। आपने ये कहानी सुनी, कैसी लगी आपको ये कहानी? आपने देखा कि पेड़ निस्वार्थ भाव से हमेशा जब भी उसके पास वो बच्चा जा रहा है, वो कुछ ना कुछ दे रहा है। कभी फल फूल, कभी लकड़ियाँ, कभी तने, है ना। और अंत में जब वो बहुत बूढ़ा हो गया है बच्चा, तो उसे जगह नहीं मिल रही है कि मैं कहाँ बैठकर सुस्ताऊं, तो उसने कहा कि आओ मेरी इस ठूंठ पर बैठ जाओ। बच्चों ये जो कहानी है निस्वार्थ भाव की कहानी, निस्वार्थ प्रेम कहने का अर्थ है कि हम प्रकृति से हमेशा कुछ न कुछ लेते रहते हैं। क्या हम प्रकृति को कुछ देते हैं? बताइए। हम तो बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो प्रकृति के लिए नुकसानदायक भी है। तो क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ऐसा कुछ भी ना करें जो प्रकृति के लिए नुकसानदायक है? बच्चों इस कहानी में आपने एक बच्चे और एक पेड़ के प्रेम की कहानी और निस्वार्थ भाव की कहानी देखी। बच्चों इस पाठ में जो आगे का जो कार्य है, चलिए अब उसको देखते हैं। बच्चों बताइए, पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश क्यों नहीं था? बताइए। क्योंकि वो बार बार पेड़ के पास मांगने जाता था और वो कुछ ना कुछ लेकर आता था, फिर भी वो खुश नहीं था। क्यों? बताइए। चलिए इसका क्या उत्तर हो सकता है वो देखते हैं। वह आदमी बूढ़ा हो गया था, उसके शरीर में दम नहीं था, दांत गिर गए थे, वह थक गया था।
पेड़ से पत्ते, टहनी, तने लेकर वह पेड़ को ठूंठ बना चुका था। उसे आराम की ज़रूरत थी और आराम करने की जगह उसे नज़र नहीं आ रही थी। इसलिए पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी वह आदमी खुश नहीं था। क्योंकि आपने देखा है बच्चों कि मनुष्य का जो मन होता है वो बहुत सारी इच्छाओं से भरा होता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे सब कुछ मिल जाए। और जब सब कुछ मिलता रहता है तो उसकी इच्छाएं और बढ़ती जाती है ना। चलिए अगले अभ्यास की तरफ। बच्चों, अपना सब कुछ देकर भी पेड़ खुश क्यों था? आपने देखा कि जब भी हम पाठ को पढ़ रहे थे, जब भी पेड़ कुछ दे रहा था, बाद में वो बहुत खुश हो रहा था। आज उसने मेरे फल ले गए, आज उसने मेरी लकड़ियाँ ले गए, है ना। तो पेड़ हमेशा खुश हो रहा था कि चलो आज मैं ये दे पाया, है ना। तो बताइए, पेड़ हर बार सब कुछ देकर खुश क्यों था? बता सकते हैं आप? चलिए हम देखते हैं कि आपने क्या लिखा है। क्या आपने भी यही लिखा है कि पेड़ परोपकारी था, वह अपने प्रिय मित्र को खुश देखना चाहता था, इसलिए उसने अपना सब कुछ प्यारे लड़के को दे दिया। दानशील स्वभाव वाले दान करके खुशी का अनुभव करते हैं, इसलिए पेड़ अपना सब कुछ देकर भी खुश था, है ना। तो देखा आपने कि निष्काम भाव से सेवा करने का ये संदेश जो है पेड़ हमें दे रहे हैं। चलिए अगले अभ्यास की तरफ। बच्चों, पेड़ ने आदमी के बचपन से बुढ़ापे तक की किन किन इच्छाओं को पूरा किया? बताइए कि कब कब उस आदमी ने पेड़ से क्या क्या लिया था, पहले क्या लिया, उसके बाद क्या लिया, उसके बाद क्या लिया। कई बार वो पेड़ के पास गया था और जब भी वो पेड़ के पास जा रहा था, पेड़ हमेशा कुछ ना कुछ उसे दे रहा था। तो क्या आप बता सकते हैं कि पेड़ ने उस आदमी को क्या क्या दिया था? सोचिए सोचिए और उसकी एक सूची बनाइए और उस सूची में आप लिखिए कि पेड़ से उस आदमी को क्या क्या मिला। सोचिए और लिखिए। देखते हैं आप जो लिख रहे हैं वो हमारे उत्तर से उसका मिलान हो रहा है कि नहीं। देखिए, हमने भी एक सूची बनाई है और इस सूची में शुरू से लेकर अंत तक पेड़ ने क्या क्या दिया था उस बच्चे को, उस लड़के को, उस आदमी को और बाद में बूढ़े को। तो क्या क्या हुआ था बच्चों? सबसे पहले वो बच्चा उसकी शाखाओं पर उसने झूला बनाया था। तो अपनी शाखाओं को झूला बनाया, थकान दूर करने के लिए अपनी छाया दी, पेड़ ने दिया था ना। माला बनाकर खेलने के लिए फूल, खाने के लिए फल भी दिए थे। और जब उस लड़के ने पैसे मांगे थे तो पेड़ ने क्या कहा था कि ले जाओ, मेरे सभी फल तोड़कर ले जाओ और तुम इसको बेचकर पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। तो पैसे के लिए सभी फल दिए, घर बनाने के लिए टहनियाँ, डालियाँ दी, है ना। और उसके बाद बुढ़ापे में बैठने के लिए अपना तना, जो केवल ठूंठ के रूप में बचा था। और हाँ बच्चों, एक बात तो मैं लिखना भूल ही गई कि नाव बनाने के लिए उसने अपना तना भी तो दिया था। हाँ, उसके बाद ही तो वो पेड़ ठूंठ हो गया था, है ना याद? आप उसे ज़रूर लिख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं कि इसके बाद कौन से अभ्यास कार्य करने हैं। बच्चों, अब आपको ये बताना है कि पेड़ को दानी क्यों कहा गया है। दानी कौन होते हैं बच्चों? जो
दान करते हैं, यानी कि अपने पास जो है उसे दूसरों के उपकार के लिए, परोपकार के लिए वो उसे दे देते हैं। तो बताइए दानी क्यों कहा गया? और क्या आप जानते हैं बच्चों कि हमारे देश में और कहानियों में, किस्सों में दानी, सबसे बड़ा महादानी किसे कहा गया है? क्या उनकी कहानी आप जानते हैं? बताइए बताइए। तो सबसे पहले ये बताइए कि पेड़ को दानी क्यों कहा गया? चलिए देखते हैं उसके उत्तर को। वृक्ष परोपकार के लिए होता है, उसका हर अंग परोपकार में लगता है। वह अपनी छाया देता है, उसके फल, फूल, पत्ते, शाखाएं, तना, जड़ सब कुछ परोपकार में लग जाते हैं। इतना ही नहीं, वह प्राणवायु ऑक्सीजन दान कर सबों की रक्षा भी करता है। बदले में वह कुछ नहीं लेता, इसलिए पेड़ को दानी कहा गया है। बच्चों, क्या आपने कभी देखा है कि क्या पेड़ अपना फल खुद खाता है? नदियाँ अपना पानी पीती हैं? नहीं ना, वो तो हम सभी के लिए वो हमेशा देते रहते हैं और हम लोग उनका उपयोग करते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, अब एक और अभ्यास कार्य करना है और यहाँ देखिए, आपको इन खाली जगहों में सही शब्द को चुनकर भरना है और आपको ध्यान देना है कि कहानी में क्या था। पेड़ छोटे लड़के को खाली जगह था, क्या था बताइए? वह पेड़ के साथ क्या करता था? खाली जगह है ना बच्चों, इसमें एक सही शब्द को आपको भर देना है। क्या तुम मुझे एक खाली जगह दे सकते हो? देखिए क्या मांग रहा है वो बच्चा, मैं खाली जगह खरीदारी चाहता हूँ। तो बताइए इन सभी जगहों में कौन कौन से शब्द आएंगे, कौन कौन से शब्दों को भरेंगे कि ये वाक्य पूरा हो जाएगा? क्या आप बता सकते हैं? बताइए, आप सही शब्दों को भरिए और भरकर इसको पूरा कीजिए। और चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें सही शब्द भरे जा सकते हैं। देखिए देखिए, ये है सही शब्द और इस वाक्य को पूरा कर दिया गया। पेड़ छोटे लड़के को प्यारा था, वह पेड़ के साथ लुका छिपी खेलता। क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? खाली जगह में घर भरा है ना? और मैं बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ। बच्चों, इस तरह से आपने खाली जगहों को पूरा करके वाक्यों को पूरा किया। चलिए इसके बाद देखिए और कौन से अभ्यास कार्य हैं। देखिए बच्चों, विश्व में पेड़ों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। अगर पेड़ों की संख्या इसी प्रकार कम होती जाए तो 20 साल बाद हमारा समाज कैसा होगा? अब पेड़ों की संख्या में कमी क्यों आ रही है बच्चों? हम अपनी ज़रूरतों के लिए पेड़ों को काटते जा रहे हैं। पेड़ों में जो भी पेड़ों से हमें मिलता है, जैसे लकड़ियाँ, फल, फूल, इन सब को हम लोग लेते जा रहे हैं और मानव आबादी बढ़ने के कारण, मानव बसाव के तलाश के कारण पेड़ों का कटना बढ़ता जा रहा है। पेड़ों को काटकर वहाँ आवासीय भूमि बढ़ाई जा रही है। तो जब ऐसे ही पेड़ कटते जाएंगे, पेड़ हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते जाएंगे, तो मान लीजिए कि जब सारे पेड़ कट जाएंगे और 20 साल के बाद हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? पेड़ों के बिना क्या हमारा जीवन संभव है? क्या हम पेड़ों के बिना जीवित रह सकते हैं? क्या ये संभव है? क्योंकि पेड़ों से तो ही हमें ऑक्सीजन मिल रहा है ना। तो ऑक्सीजन की तो बहुत कमी हो जाएगी। और किन किन चीज़ों की कमी हो जाएगी?
और हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? क्या आपने कभी सोचा है? अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखें तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। चलिए देखते हैं कि हम कौन कौन सी समस्याओं का सामना करने लगेंगे या हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है अगर पेड़ नहीं हो तो, सारे पेड़ कट जाएं तो। देखिए, दिन प्रतिदिन पेड़ों वनस्पतियों की संख्या में कमी आ रही है। अगर यही स्थिति बनी रही तो 20 साल बाद का समाज विभिन्न कठिनाइयों से पीड़ित हो जाएगा। समाज का प्रत्येक व्यक्ति असमय ही बूढ़ा हो जाएगा। वृक्षों के कटने से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। कृत्रिम ऑक्सीजन का सहारा उपकरण के द्वारा लेना पड़ेगा। फल फूल देखने को भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि 20 साल बाद का समाज रोग, शोक, दुख से आक्रांत होकर रोता बिलखता नजर आएगा। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि पेड़ पौधे जो हैं वो हमारे दोस्त हैं, और पृथ्वी पर अगर पेड़ पौधे कम हो जाएं तो जीव जंतु पशु पक्षी भी कम हो जाएंगे, और ये तो उनका घर है। और सबसे बड़ी बात कि बारिश में कमी हो जाएगी, क्योंकि पेड़ ही हैं जो बारिश को बुलाते हैं, बादलों को बुलाते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारा जीवन तो कठिनाइयों से भर जाएगा। बच्चों, देखा आपने कि कौन कौन सी समस्या हो सकती है, और अगर पेड़ ना हो तो क्या क्या कठिनाई का सामना हमें करना पड़ सकता है ना। तो चलिए, क्या हमें पेड़ों को बचाने की ज़रूरत नहीं है? क्या हमें और पेड़ नहीं लगाने चाहिए? हमें और कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि हमारे आसपास हरियाली बनी रहे, पेड़ पौधे बचे रह सकें और जीव जंतुओं पशु पक्षियों का भी जीवन सुरक्षित हो सके, क्योंकि उनका घर तो ये पेड़ पौधे ही हैं। और पेड़ पौधे हमेशा बारिश बुलाते रहें, बादलों को बुलाते रहें। तो हम ऐसे कौन कौन से कार्य करें जिससे हमारे आसपास ये हरियाली बनी रहे? चलिए देखिए कि पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है और हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तो क्या आप बता सकते हैं? बताइए। देखिए, पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं कि पेड़ों की कटाई पर रोक के लिए कानून बनाए जाएं, पेड़ लगाने की अनिवार्यता का कानून बनाएं, पेड़ों की सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस बल का गठन हो, पेड़ पौधों को रोग से मुक्ति के लिए वनस्पति शास्त्रियों और वैज्ञानिकों को तत्पर किया जा सके, पेड़ पौधे की सींचने की व्यवस्था हो और पेड़ पौधों की प्रजातियों को बचाने के लिए गांव शहर में अनुसंधान केंद्र भी बनाया जाए। तो ये तो हुई बड़े पैमाने पर की जाने वाली कार्रवाई। लेकिन बच्चों, हम और आप क्या कर सकते हैं? पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। कैसे? कि जब हमारे घर में कोई उत्सव हो उस अवसर पर पेड़ लगाएं, जब हम जन्मदिन मनाते हैं उस अवसर पर पेड़ लगाएं, जब हमारे अच्छे परिणाम आते हैं, परीक्षा में पास होते हैं, उस अवसर पर भी पेड़ लगाएं। यानी कि हर अवसर पर एक पेड़ यादगार के रूप में ज़रूर लगाएं, और सिर्फ पेड़ लगाएं ही नहीं, उसकी देखभाल भी करें और उसे रोगों से बचाएं, उसे हमेशा सिंचाई करते रहें, उसके बड़े होने तक उसकी देखभाल करें। बच्चों, ऐसे बहुत सारे अवसर होते हैं जिस समय हम लोग पेड़ों को लगा सकते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे पेड़ हैं, फलदार पेड़, छायादार पेड़, है ना। और ये बताइए बच्चों, वो कौन सा पेड़ है जो पेड़ तो है लेकिन हम उस पर चढ़ नहीं सकते? बताइए बताइए, क्या आप बता सकते हैं?
हाँ, वो है केले का पेड़। वो पेड़ तो है पर हम उस पर चढ़ नहीं सकते। और अब अंत में हमारी पहेली का जवाब। क्या आपने जवाब ढूंढ लिया? गोल गोल है कभी चौकोर मेरा चेहरा, है मेरी 2 हाथ और टांग नहीं पर चलती रहती मैं तो दिन रात। बताइए क्या है वो? कुछ समझ में आया या कुछ याद आया? अरे बच्चों, वो तो है घड़ी, जो समय बताती है। 2 हाथ है ना उसके, जो चलते रहते हैं। 2 हाथ से वो समय बताती है और पैर तो उसके हैं नहीं, लेकिन वो चलती रहती है और दिन रात चलती है ना। हाँ, और समय बताती रहती है। तो कभी कभी गोल घड़ी आपने देखी होगी और कभी चौकोर भी देखी होगी। इसलिए हाँ, ये थी हमारी पहेली और पहेली का जवाब। बच्चों, मुझे उम्मीद है आज के इस पाठ दानी पेड़ में आपने बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की। आपने इतनी सुंदर कहानी सुनी, इसके अभ्यास कार्य को किया और वृक्षों को कटने से होने वाले नुकसानों के बारे में जाना। साथ ही वृक्षों को, पेड़ों को कैसे बचाया जा सके, इसके बारे में भी आपने बहुत सारे उपायों को जाना और सीखा। आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, बहुत सारी जानकारियों के साथ। तब तक आप पेड़ पौधों के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा कीजिए और उसे अपने परियोजना कार्य में शामिल कीजिए। है ना मज़ेदार? चलिए अब हम चलते हैं। नमस्कार।